अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम तरीन मौजू के कई मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि सलीम साफ़ी साहब का बुग़्ज़, तासुब और अनाद इमरान खान साहब से किसी तौर पे भी ढका छुपा नहीं है। सलीम साफ़ी साहब आजकल उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के माजी में साथी रहे हैं और आजकल इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़िदीन में उनका शुमार किया जाता है। चुनाचे सलीम साफ़ी साहब ने अकबर एस बाबर का, कामरान शाहिद का, मुबशर लुकमान का, इसके अलावा मोहसन बेग, इन तमाम लोगों के एक एक करके तफसीली इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं और उसका मतबा नज़र सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की ज़ात के जो मनफी पहलू हैं, जो खामियां हैं, जो नाकामियां हैं, वो लोगों के सामने आश्कार की जाएं। मेरे ख्याल में ये साफ्ती बददियानती के ज़ुमरे में आता है। तनकीद करना बिलाशुबा सलीम साफ़ी साहब का या किसी भी सहाफ़ी का हक है, लेकिन तनकीद का एक उसूल ये है कि जहां किसी की तारीफ बनती हो वहां पे तारीफ की जाए, जहां किसी पे तनकीद बनती हो वहां उस पे तनकीद की जाए। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स में तमाम तर सिर्फ और सिर्फ खामियां ही हो और उसमें कोई एक भी खूबी मौजूद नहीं हो। पूरी सफ़ाए ज़मीन पे अल्लाह पाक ने एक भी ऐसा इंसान नहीं बनाया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ खामियां हो और उसकी ज़ात में कोई एक भी खूबी मौजूद ना हो। चुनाचे इमरान खान साहब की ज़ात में सलीम साफ़ी साहब को कोई एक भी खूबी नज़र नहीं आती। खैर, बात किसी और तरफ चल निकलेगी। नाजरीन, अकबर एस बाबर साहब, उनका दावा यह है कि वह तहरीक इंसाफ के अवलीन रहनुमाओं में शुमार होते हैं और उसके बाद हालात ने पलटा खाया, वो इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मनों में शुमार होने लगे और उसके बाद उन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक केस भी कर दिया। 2014 से वो केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत है। अब नाज़रीन, उन्होंने इमरान खान साहब के चूंकि करीबी साथी रहे हैं, उनके हवाले से चंद इंकशाफात किए हैं। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कामयाबी के लिए 2 रकात नफल अदा किए थे और उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से मैंने वजह पूछी तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब, जो उनके जो अहलिया थी जमायमा, उनके जो भाई हैं और उनके भाई की जो अहलिया हैं वो उनके करीबी जो ना रोस्ट चाइल्ड हैं, चूंकि करीबी मरासम हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब का कहना था कि अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीत जाते हैं तो मेरा वाइट हाउस आना जाना जो है वो आसान हो जाएगा इस रिश्तेदारी की बुनियाद पर। और इस बात से अकबर एस बाबर ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब के कोई नजरियात, कोई अफकार नहीं है, वो बड़े लोगों के करीब होना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कहा कि इमरान खान साहब ने क्वेटा में जलसा करना था तो वो फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, लोग एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए जमा थे, लेकिन इमरान खान साहब ट्रेन के जरिए, रेलवे के जरिए वहां पे आए और वहां पे रेलवे स्टेशन से उन्होंने रक्षा किया और रक्षे के जरिए ही वो जलसा गाह पहुंचे थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि 3 दिन इमरान खान साहब मेरे साथ घर में रहे। मेरी वालदा ने कहा कि अच्छे इंसान हैं, इन्होंने अपनी वालदा की याद में हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन एक बात याद रख लें बेटा कि इस शख्स से दूर रहना है, ये धोखेबाज है, ये आपको धोखा देगा। अकबर एस बाबर का कहना था कि उस वक्त मैंने अपनी वालदा की बात को नहीं माना और वक्त और हालात ने यह साबित किया है कि इमरान खान साहब वाकई वही थे जो मेरी वालदा ने पेश गोई की थी। इसके अलावा मोहसन बेग साहब है नाजरीन, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि 25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं जो डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, और ये सब कुछ इमरान खान साहब की नाक के नीचे हो रहा है। इस तरह की बातें मोहसन बेग साहब ने भी दोहराई हैं। तो ओवरऑल जिस्ट ये है। और इसके अलावा अकबर एस बाबर ने चूंकि 40, 50, 60 मिनट का एक इंटरव्यू है तवील, बहुत सारी बातें की हैं कि किस तरह जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीब हो गए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये कह दिया कि मैं 10 को 100 नहीं बना सकता, 80 को 100 बना सकता हूँ, 90 को 100 बना सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपकी कोई वो नहीं है, इलेक्शन में ज़्यादातर नशिस्तें नहीं हैं, इसलिए आपको मैं वज़ीर आज़म नहीं बना सकता। इस किस्म के वाक़यात का भी तस्करा किया है जो है ना अकबर एस बाबर ने। अब नाजरीन, इस किस्म के इल्ज़ामात को मुलाहिज़ा करने के बाद सवालात कई उठते हैं। सवाल नंबर 1 ये उठता है कि अकबर एस बाबर कहते हैं कि पहले ही दिन से जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखेगी
तो वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए थे, मुक़्तदर हलकों के करीब हो गए थे इमरान खान साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अकबर एस बाबर साहब तो फिर तो आप भी ज़्यादा करीब थे, क्योंकि आप क्रेडिट लेते हैं कि आप इन सब तरीके इंसाफ के अवलीन रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, तो फिर तो इस गुनाह में आप भी बराबर के शरीक हैं। आखिर उस वक्त आप लोगों का ज़मीर जागता क्यों नहीं है? ये मसला क्या है पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के साथ और पाकिस्तानी अफसरान के साथ और पाकिस्तान के रिटायर्ड जजेस के साथ? आप देख लें, राना शमीम साहब का ज़मीर जाग जाता है, 3 साल बाद जाग जाता है, भाई अचानक जाग जाता है। यानी जब हाजिर सर्विस होते हैं उस वक्त आपका नहीं जागता। जब ये इमरान खान साहब के साथी थे अकबर एस बाबर, उस वक्त उनका ज़मीर नहीं जागना था, लेकिन जागना था तो उस वक्त जब इमरान खान साहब से इनकी नाराज़गियाँ हो गई हैं। तो इसलिए इस किस्म की बातों को मैं ज़्यादा अहमियत एटलीस्ट देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और साफ़ी को भी चाहिए कि वो क्रॉस क्वेश्चन करें, काउंटर क्वेश्चंस करें कि आप लोगों का ज़मीर नाराज़गी की बात क्यों जागने लग जाता है। आप पहले ही दिन तहरीक इंसाफ से जो है वो अलग हो जाते, आपने अलग होने में आफियत क्यों नहीं समझी है। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि इससे साबित क्या होता है कि इमरान खान साहब ने 2 रकात नफल पढ़े, डॉक्टर अरसलान खालिद 25 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अरसलान खालिद साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूं, बखूबी जानता हूं, दुआ सलाम रहती है उनके साथ। वो कोई तनख्वाह जो है ना इस ओहदे की नहीं ले रहे, उनका अपना एक बिजनेस है जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो इसलिए वो एक शौकिया समझ लें या एक जुनून समझ लें कि इमरान खान साहब की टीम में काम करना है, शायद यही वजह हो, वरना वो तनख्वाह 25 लाख रुपए की तनख्वाह में जो है वो कोई सदाकत नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ किया 25 लाख तनख्वाह ले भी रहे हैं, फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब ने 2 रकात नफल अदा भी किए हैं, तो क्या इससे वो करप्ट साबित हो जाते हैं? यानी आप उनके करीबी साथी ले आए हैं, तो मुझे तो इंटरेस्ट इस बात में है कि आप साबित करें कि इमरान खान साहब करप्ट हैं, माली तौर पे बददियानत हैं, वो कौमी ख़जाने के अमीन के अहल नहीं हैं, हकदार नहीं हैं। तो ये जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि आप उनको, यानी कि सलीम साफ़ी साहब ने जितने भी इंटरव्यूज़ कर लिए वो ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि इमरान खान साहब बददियानत करप्ट शख्स है, माली तौर पे फाइनेंशियली करप्ट शख्स है। ये चीज़ किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं समझता हूँ कि बज़ात खुद ये इमरान खान साहब की फतह है, ये इमरान खान साहब की जीत है, यकीनन उनकी जीत है, बावजूद इसके कि मैं कितने उनकी कारकर्दगी पे तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन आप देख लीजिए ना, तो सलीम साफ़ी साहब को ये कहना चाहिए था कि भाई कोई ऐसे सबूत सामने लाएं जिससे इमरान खान साहब करप्ट साबित हो जाएं, ठीक है। तो ये कहना कि जी 25 लाख फला तनख्वाह ले रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए थे, मुशर्रफ से कहा मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और जो है ना 2 रकात नफल पढ़े थे, ठीक है। तो ये अकबर एस बाबर साहब को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसूलों के दायरे में आप इख्तिलाफ रखें और उसूलों के दायरे में जो है ना आप तनकीद करें, डेफिनेटली उससे आपको कोई नहीं रखता। और सलीम साफ़ी साहब को भी चाहिए कि एटलीस्ट अल्लाह पाक की तख्लीकात में से, जैसे कि मैंने दावा किया कि कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है इस रोए ज़मीन पे जिसमें कोई एक खूबी ना हो, तो सलीम साफ़ी साहब को अल्लाह पाक की इस तख्लीक जो कि इमरान खान साहब की सूरत में है, उसे एक भी खूबी नज़र नहीं आती। ये किस तरह का बुग़्ज़ है, किस तरह का तासुब है, किस तरह का अनाद है, किस तरह की दुश्मनी है, किस तरह की मुखालफत है, किस तरह की मुखासमत है, ये मावराए फ़हम है। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।